नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस सीरीज का यह पार्ट नंबर 22 है। इसमें हम महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। कल के कुछ चैप्टर के 3-4 प्रश्न करेंगे और फिर आज के जो चैप्टर रहने वाला है 1 से 2 नंबर आपका क्लियर करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की कि बंदर, शेर तथा चूहे के क्रमशः घर हैं। घर बताना है, क्रमशः में बताना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो पहले बंदर दिया गया, तो बंदर कहाँ पर रहता है? पेड़ पर रहता है। शेर कहाँ पर? गुफा पर। चूहा कहाँ पे रहता है? बिल पर। बहुत ही नॉर्मल साधारण सा प्रश्न है। सभी लोग यहाँ पे आंसर दे दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? इनमें से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? देखिए, सीमेंट, लोहा, पत्थर घर बनाने में काम आता है, लेकिन स्कूटर का प्रयोग घर बनाने में काम नहीं आता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे स्कूटर से सामान ढोया जा सकता है। अगर मान लीजिए घर में 1 या 2 बोरी सीमेंट घट रही है, ठीक है, तो स्कूटर में रख कर ले आएंगे। लेकिन घर बनाने की यहाँ पर सामग्री की बात कर रहे हैं, तो सामग्री में आपका स्कूटर नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारें एवं फर्श में लीपने के लिए किया जाता है, जिससे वे चिकनी रहे, घर्षण हेतु खुरदरी हो जाए, दीवार एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो या कीट दूर रहे। तो सभी जानते हैं, कल जैसे हमने क्लास में बात किया था कि लीपने का जो दीवारों पर गोबर लीपने का झोपड़ी की दीवारों पर कार्य होता है, या ग्रामीण के क्षेत्र पर या हमारे घरों पर, तो वह कीट दूर करने के लिए होता है। चौथा प्रश्न है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इनमें से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण करता है? देखिए, ये जो नीड़ दिया गया है ना दोस्तों, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। ये आपको ध्यान देना है। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। क्या होता है मतलब? घोंसला मतलब होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि स्वयं यहाँ पर दिया जाता ऐसा पक्षी जो स्वयं घोंसले का निर्माण नहीं करता, तो आप कोयल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर नीड़ आता है तो नीड़ घोंसले को ही बोला जाता है। अब आते हैं प्रश्न की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगे पर्वत है। यानी जब कोई व्यक्ति अहमदाबाद से केरल की यात्रा करेगा, उसमें जो सुरंगे पड़ती हैं, तो वो सुरंगे जो हैं किन पर्वतों पर है? विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। यानी अहमदाबाद से केरल जाने के लिए रास्ते पर जो पर्वत पड़ेगा वह कौन सा कहलाता है दोस्तों? तो वह हमारा सभी लोग जानते हैं, किसकी बात करें? पश्चिमी घाट। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश पर स्थित है और अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान पर स्थित है। यह आपको ध्यान देना है। पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश पर तथा तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है और पश्चिमी घाट महाराष्ट्र राज्य पर स्थित है। इसलिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर पश्चिमी घाट की सुरंगें होते हुए ट्रेन जाएगी। तो पश्चिमी घाट जो कि महाराष्ट्र राज्य पर स्थित है। छठवां प्रश्न देख लेते हैं। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की औसत चाल क्या होगी, या क्या औसत चाल क्या थी? क्योंकि यह पिछला समय है। 42 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, 9 मीटर प्रति सेकंड, 54 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, दूरी आपकी किलोमीटर में दी गई है और आंसर क्या निकालना है? मीटर प्रति सेकंड पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नीचे कमेंट करके बताइए। हम गलती क्या कर देते हैं? देखिए, पहली बात तो अगस्त में जानना चाहिए किस महीने में कौन सा दिन होता है। ठीक है, तो जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर ये होते हैं 30 दिन के। 28 दिन की फरवरी, बाकी सारे महीना 31 दिन के होते हैं। जी, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। यानी अगस्त कितने दिन का होगा? 31 दिन का होगा। लेकिन जो ट्रेन कोई व्यक्ति जाता है 30 अगस्त 2015 को जाता है, कितने बजे? 13:30 बजे। ध्यान दीजिएगा, 30 अगस्त की।
तो 30 अगस्त को 13:30 बजे जाता है। तो 13:30 से हम 24 घंटे वाली, क्योंकि रेलवे का ट्रेन है तो रेलवे की जो घड़ी होती 24 घंटे वाली होती, तो 13:30 के बाद 24 कितना आएगा इसमें, 10:30 घंटे अगर जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। यानी कि 30 अगस्त वाले दिन का 10:30 घंटा होगा। फिर 31 अगस्त वाले का पूरे 24 घंटे हो जाएंगे। फिर पहुंचता कब है यह, 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंचता है। कितना है, 1 सितंबर को पहुंचता है। 1 सितंबर को, 1 सितंबर को 7:30 बजे सुबह ही पहुंच जाता है, तो 7:30 ये घंटे हो जाए। अब तीनों को प्लस कर दीजिए, 30 एक हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कर देंगे, 7 4 11 1 12 कर देंगे, 2 2 4, तो टोटल 42 घंटे हो गए। कितने हो गए दोस्तों, टोटल 42 घंटे हो गए। अब सभी को पता है कि क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है, 2268 बटे अपना समय कितना है, 42 घंटे। अब इसमें भाग करिए, भाग करेंगे कितना आ जाएगा, लगभग 54 आ जाए, 54 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। अब आपको यह पता कि 54 किलोमीटर प्रति हावर्स किलोमीटर में है, और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 का भाग देना होगा। ठीक है, जब आप 5/18 का भाग करके ट्राई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 एकम 18, 18 त्रिक 54, 3 गुणे 5 करेंगे 15 आ जाएगा, अर्थात 15 मीटर प्रति सेकंड। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, बेफिक्र कमेंट करें। ठीक है, 5/18 गुणे 54 बराबर 15। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं। जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर्स में चेंज करते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रियंका अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई दे पड़ते हैं जो उसके गृह नगर से शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। यानी प्रियंका कहाँ की रहने वाली है, गृह नगर शिमला, शिमला की रहने वाली है, और वह भ्रमण करने केरल जाती है। तो वह वृक्ष देखे होंगे, तो केरल में कौन से वृक्ष होंगे, नारियल, सेब, लीची, चीड़ का। तो सभी लोग जानते हैं केरल हमारा समुद्री इलाका है, यहाँ पर किसके वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे नारियल के। केरल में नारियल के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाएंगे, ये अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं, जबकि शिमला में पाए जाने वाले वृक्ष कम ऊंचाई के होते हैं। ठीक है, तो प्रियंका ने केरल में नारियल के वृक्ष देखे होंगे। 8वां प्रश्न है, सूरज पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, पहली बार। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। मतलब दोस्तों, दिल्ली से चेन्नई जाने पर किस नदी को पार नहीं किया जा सकता, या दिल्ली से चेन्नई मार्ग पर कौन सी नदी नहीं पड़ेगी, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। तो सभी जानते हैं जो गंगा नदी है वह हमारी दिल्ली से चेन्नई जाने के मार्ग पर नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखिए दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गंगा नदी को नहीं पार करें, क्योंकि गंगा नदी दिल्ली के पूर्व से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जबकि दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में क्या होगा, नर्मदा यानी मध्य प्रदेश पे आएगा, गोदावरी महाराष्ट्र नदी पार करेगा, कृष्णा नदी जो कि आंध्र प्रदेश में, इन नदियों को पार करेगा, बाकी गंगा नदी को पार नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मड़गांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठता है। कहाँ से, मड़गांव से नागरकोइल जाने के लिए। रेलगाड़ी 7:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 में नागरकोइल पहुंची। देखिए स्थान जगह कोई भी चेंज किया जा सकता है, स्थान जगह दिन दिनांक समय चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित की आपको मिलेंगे, लेकिन इसी टाइप से आपको प्रश्न को हल करना है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी भी दे दिया जाए तो रेलगाड़ी की औसत चाल निकालना है। देखिए कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मड़गांव से नागरकोइल जाने के लिए बैठता है, कब बैठता है, 7:45 यानी सुबह बैठ रहा है। ठीक है, 7:45 में 2 तारीख को बैठ रहा है और 3 तारीख को पहुंच रहा है, 4:45 में पहुंच रहा है। अब ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 7:45 है तो इसको हम 24 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 24 में हम क्या करेंगे, 7:45 को माइनस कर लेंगे। आप रफ पेन ले लीजिएगा,
7:45 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। और माइनस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 23 कर देते हैं, 60 मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, जैसे किया जाता है। 10 में 5 गए 5, और ये 5 4 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 13 में 7 गए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 16 घंटे 15 मिनट हो गए। तो 16 घंटे 15 मिनट यहाँ हो गए, और 4:45 यहाँ हो जाएंगे। तो 4 और 45, ठीक है। तो 16 4 20 और 1 घंटे हो गए, टोटल 21 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 1140 भागे आपको 21 कर लेना है। तो 3 सते 21 हो जाएगा, और 3 से इसको काटिए, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 8 24 हो जाएगा, यानी कि 380 हो गया। अब 380 को हम 7 से भाग कर देंगे, 7 पना 35 आ जाएगा, ठीक है। और 3 बचा, 7 पना 35 हुआ, 38 है, 3 बचेगा, 3 बचेगा नहीं, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग करिए, 7 का कितने बार जा रहा है, सचोक 28, लगभग 54 के आसपास। तो देखिए 54 हमारा दिया गया, नहीं 54 किलोमीटर प्रति आवर्स, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है, देखते हैं। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग में निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए होती है, या आरक्षण प्रक्रिया की समझ सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनना है। ये विकल्प आपका दिया गया है। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती हैं। ऐसे टिकटों के उपयोग के लिए जो आपकी संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से परिचर्चा की जा सके, वह है कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न होती है, और सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। तो ए वासी जो है चर्चा किया जा सकता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी राज्य के मानचित्र में एक सिरे पर यह लिखा था कि एक स्केल बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे मान लीजिए 110 मीटर मान लेना है, यानी कि 9.7 गुणे 110 कर लेंगे। तो 9.7 गुणे जब 110 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1067। और आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पर 1067 मीटर है, तो किलोमीटर में क्या करेंगे, 1067 किलोमीटर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, और क्लास को लाइक भी कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश पर, फिर झारखंड रांची का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशा पहले क्या होगी। देखिए नई दिल्ली से कहाँ जा रहा है, पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश से झारखंड रांची का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी दिशा पूर्व दिशा और फिर दक्षिण होगी, पश्चिम दिशा फिर दक्षिण होगी, दक्षिण दिशा फिर पूर्व दिशा होगी, दक्षिण दिशा और फिर पश्चिम दिशा होगी। यानी दिशाओं का ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखिए नई दिल्ली से भोपाल जाएगा तो यानी नीचे की तरफ आएगा, नक्शे में नीचे कहाँ है, दक्षिण की दिशा पर आएगा। फिर दक्षिण की दिशा फिर कहाँ पर जाएगा, झारखंड रांची जाएगा, तो फिर किस दिशा में जाएगा, वह पूर्व दिशा पर जाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, दक्षिण दिशा और फिर वह अपने पूर्व दिशा पर जाएगा, ठीक है। दक्षिण दिशा में जाना, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश से रांची या झारखंड जाना है, उसे पूर्व दिशा में जाना होगा, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश से झारखंड जो रांची है वह पूर्व दिशा पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है सेम टू सेम, जो पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं उसी टाइप में है। इस प्रश्न को आप लोग वीडियो पॉज कर अच्छे तरीके से रफ में लगाइए, और हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए कि कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है।
रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल या किलोमीटर लगभग घंटे में होगी। और ऑप्शन है 56, 55, 54, 57। तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे रफ में लिख लें, इसको लगाएं, वीडियो पॉज करें और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर बताएं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे राइट आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, स्क्रीन पर दिया गया है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के, तो दिल्ली के सापेक्ष में कौन है? पहले राजधानी क्या है? शिमला पूछा जा रहा है। किसकी? हिमाचल प्रदेश। पहले हिमाचल प्रदेश, फिर आपको भोपाल बताना है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर दक्षिण में, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। देखिए दिल्ली की स्थिति देखिए नक्शे पर, और इसके बाद फिर वहाँ से शिमला या हिमाचल प्रदेश का देखिए। तो आप जानते हैं उत्तर पूर्व पर जो है दिल्ली से हिमाचल प्रदेश पड़ता है, यानी शिमला। ठीक है, और इसके बाद भोपाल कहाँ पर पड़ता है? भोपाल उत्तर और पश्चिम इलाके से पड़ता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया, वह कौन सा होगा? यात्रा के विभिन्न साधन या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा के विभिन्न विधियों की व्याख्या करना, या विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, या विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो देखिए दोस्तों, 4 भावी शिक्षकों द्वारा कक्षा 5 के विद्यार्थियों के मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया प्रत्येक नीतियों में से जो एक पर मुख्य केंद्रित होगा वह यही होगा कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधन के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि गांधीधाम यानी गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र की यात्रा की दिशाएं क्या होगी? देखिए गुजरात से कहाँ जाना चाहता है? मध्य प्रदेश, तो ये तो बगल में है, तो गुजरात पश्चिम में है नक्शे में, और उसके जस्ट पूर्व में मध्य प्रदेश है। तो पहले जाएगा पूर्व दिशा पर, तो पूर्व दिशा हमारा सेकंड ऑप्शन पर है। फिर इसके बाद कह रहा है हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तो ये है दक्षिण इलाके पर, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन, या अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। यह आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कौन कौन सा सही होगा? तो देखिए हमारा जो यह दिया गया है कि टिकट के लिए संबंधित कि टिकट बुक कराने के लिए तारीख, समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय ये जानना बहुत ज़रूरी है। डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर, किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, ट्रेन का नंबर, जहां स्टेशन ट्रेन से जाती है पकड़नी है, और अंतिम स्टेशन का नाम, ये जानना बहुत जरूरी है। ABCD हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ABCD हमारा जो बी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, और उसके सब के लिए खाने पीने का इंतजाम करना, या रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त में से चुनाव करना है। यानी ये जो चीज़ें हैं वह माउंटेनियरिंग ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और चुनाव करना है कौन कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो आप जानते हैं एक माउंटेनियरिंग के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है।
अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, साथी की बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो हमारा ए, डी और ई ये माउंटेनियरिंग ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां हो जाएगी। तो ए, डी, ई हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे समझना है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या कर लेना है, 110 मीटर कर लेना है, और 15 सेंटीमीटर यानी कि 110 गुणे 15 कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 एक कम 15 और सभी लोग कमेंट करें, 110 गुणे 15 कर लेंगे तो 11 पचे 55, 11 कम 11 5 16, 1650 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। और आपको पता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, यानी कि 1.650 किलोमीटर, 1.650 तो 1.65 किलोमीटर हमारा पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर वास्तविक दूरी हमारा 1 किलोमीटर 650 मीटर हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें मिलेगी। यानी अहमदाबाद गुजरात का फेवरेट डिश पूछा गया है, वो भी रेलवे स्टेशन की बात करेंगे। पूरी साग तथा ठंडा दूध, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, छोले भटूरे लस्सी, इडली चटनी वड़ा चटनी। देखिए ये इडली उडली वगैरह साउथ की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी अहमदाबाद गुजरात का नाम आता है तो ढोकला छोकला चटनी नींबू ये नाम आता है। ढोकला फेवरेट है वहाँ का, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज ये हमने 20 क्वेश्चन ही लाए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट और लंबे क्वेश्चन थे जो 102 प्रश्न पूछे ही जाना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सभी को पता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हर एक वे कंसेप्ट की बात करेंगे, हर वे कंसेप्ट से क्वेश्चन लाएंगे, हर एक कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, जहाँ से आपके प्रश्न क्रिएट होते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।